हेलो दोस्तों, आज हम लोग यहाँ राजा रवि वर्मा पढ़ेंगे। जो न्यू लोग चैनल पे आ रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें और ये फुल्ली ऑडियो क्लास होगी। तो आज शुरुआत करते हैं शुभम अवस्थी से। तो शुभम, चलो शुरू हो जाओ, बताओ इनके बारे में। जी बिल्कुल सर, जैसा कि सर ने कहा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट शेयर जरूर करें। तो चलिए सर शुरू करते हैं। राजा रवि वर्मा, जीवन परिचय और प्रारंभिक शिक्षा। जन्मतिथि 29 अप्रैल 1848, जन्मस्थान किलीमन्नूर केरल। मृत्यु 2 अक्टूबर 1906 मधुमेह के कारण। उपाधि, राजा की उपाधि ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 1904 में दी थी। प्रथम गुरु उनके चाचा राजा राजा वर्मा। दरबारी संरक्षण, त्रावणकोर के महाराजा अयिल्यम तिरुनल ने उन्हें संरक्षण दिया। तैल चित्रण की शिक्षा डच चित्रकार थियोडोर जेन्सन से सीखी। रामास्वामी नायडू, इन्होंने रवि वर्मा को तैल चित्रण की बारीकियां सिखाई थी। कला, शैली और तकनीक। मुख्य शैली पाश्चात्य यथार्थवाद और भारतीय विषयों का समन्वय। माध्यम, वे भारत में तैल रंग यानी ऑयल पेंटिंग के जन्मदाता माने जाते हैं। चित्रण की विधा अकादमिक यथार्थवाद यानी अकादमिक रियलिज्म। चित्रों का आधार रामायण, महाभारत और पुराणों की कथाएं। मानवीय चित्रण, उन्होंने पहली बार भारतीय देवी देवताओं को इंसानी रूप में चित्रित किया। यूरोपीय प्रभाव, उनकी कला पर नियो क्लासिकल और रोमांटिसिज्म का प्रभाव दिखता है। लिथोग्राफिक प्रेस यानी ओलियोग्राफ। प्रेस की स्थापना 1894 में। स्थान घाटकोपर, मुंबई, बाद में लोनावाला, मालवली स्थानांतरित। सहयोग बड़ौदा के दीवान टी माधव राव की सलाह पर प्रेस खोला। टेक्नीशियन, जर्मनी से फ्रिट्ज श्लिचर और गेरार्ड को बुलाया। ओलियोग्राफ, प्रेस से छपने वाले चित्रों को ओलियोग्राफ कहा जाता है। महत्व, इसी प्रेस के कारण उनके चित्र आम जनता के घरों तक पहुंचे। प्रमुख पुरस्कार और सम्मान। वियना प्रदर्शनी 1873, इसमें उन्हें मेरिट का प्रमाण पत्र मिला। शिकागो प्रदर्शनी 1893, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीता। केसरे हिंद 1904 में ब्रिटिश सरकार द्वारा सम्मानित। गवर्नर गोल्ड मेडल मद्रास प्रदर्शनी में प्राप्त किया। शुभम, आपने बहुत अच्छा बताया। अब बारी है राधा कुन्नो की। चलो कुन्नो, इनके आगे से आप शुरू करो। जी जरूर, देरी न करते हुए शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले एक सूचना। अभी हाल ही में आप सबके लिए 80 प्रैक्टिस सेट आ रहे हैं सिर्फ 100 रुपए में। लेना ना भूले, उससे आपकी पढ़ाई में बूस्टर मिलेगा। ठीक है। प्रसिद्ध पेंटिंग्स। शकुंतला का प्रेम पत्र उनकी सबसे प्रसिद्ध कृतियों में से एक। दमयंती और हंस, विरह की अवस्था का सुंदर चित्रण। जटायु वध, रावण और जटायु के युद्ध का दृश्य। गंगा अवतरण, राजा भगीरथ की तपस्या और गंगा का वेग। अहल्या उद्धार, श्री राम द्वारा पत्थर बनी अहल्या का उद्धार। लक्ष्मी और सरस्वती, इनके चित्रों ने देवताओं की आधुनिक छवि गढ़ी। मत्स्यगंधा और शांतनु, महाभारत की शुरुआत का दृश्य। द्रौपदी का चीरहरण, सभा में द्रौपदी की करुण स्थिति। रावण द्वारा सीता का अपहरण, जटायु के साथ युद्ध का चित्रण। अर्जुन और सुभद्रा, प्रेम भाव का चित्रण। दूध बेचने वाली, ग्रामीण महिला का यथार्थवादी चित्रण। जिप्सी परिवार, आम जनजीवन पर आधारित। महत्वपूर्ण तथ्य, टीजीटी आर्ट स्पेशल। आधुनिक कला के पितामह, उन्हें भारतीय आधुनिक कला का पितामह कहा जाता है। पुस्तकालय, उनका सर्वश्रेष्ठ संग्रह लक्ष्मी विलास पैलेस बड़ौदा और मैसूर पैलेस में है। श्री चित्रा आर्ट गैलरी, तिरुवनंतपुरम में उनके प्रमुख चित्र संरक्षित हैं। आलोचना, बंगाल स्कूल के कलाकारों अवनींद्रनाथ टैगोर आदि ने उनकी विदेशी शैली की आलोचना की थी। दादा साहब फाल्के, भारतीय सिनेमा के जनक, ने रवि वर्मा के प्रेस में ही काम किया था। कैलेंडर आर्ट, उन्हें भारत में कैलेंडर आर्ट का जनक माना जाता है। साड़ी का स्टाइल, उत्तर भारतीय महिलाओं को साड़ी पहनने का आधुनिक तरीका उनके चित्रों से ही लोकप्रिय हुआ। रंगों का चयन, वे गहरे चटकीले लाल, नीले और सुनहरे रंगों का अधिक प्रयोग करते थे। मॉडल, सुगंधा नामक महिला उनके कई चित्रों की मॉडल रही थीं। फिल्म, उनके जीवन पर केतन मेहता ने रंग रसिया फिल्म बनाई। उपन्यास, रंजीत देसाई ने उनके जीवन पर राजा रवि वर्मा नामक उपन्यास लिखा। डाक टिकट, भारत सरकार ने 1971 में उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया। राष्ट्रीय संपत्ति, उनकी पेंटिंग्स नेशनल ट्रेजर या राष्ट्रीय संपत्ति घोषित हैं। निष्कर्ष, उन्होंने भारतीय कला को महलों से निकालकर जन जन तक पहुंचाया।
बहुत अच्छा कन्नू। अब बारी है रोशनी चौरसिया की। चलो रोशनी, थोड़ा प्रकाश डालो तुम भी। हाँ ठीक है सर, मैं इंतजार कर रही थी, आखिर वो समय आ ही गया। चलो स्टार्ट करते हैं। निर्वासन में सीता, रामायण का मार्मिक दृश्य। मेनका और विश्वामित्र, काम और तपस्या के द्वंद्व का चित्रण। हंस दमयंती, विविध संस्करण। विक्ट्री ऑफ इंद्रजीत, रावण के पुत्र की विजय का चित्रण। शकुंतला का जन्म, मेनका द्वारा शकुंतला को छोड़ते हुए दृश्य। कृष्ण और देवकी, जेल के भीतर का दृश्य। राधा की प्रतीक्षा, विरहिणी नायिका का रूप। द्रौपदी और सुदेशना, अज्ञातवास के दौरान का दृश्य। भरत और शेर का बच्चा, दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र की वीरता। सीता की अग्नि परीक्षा, शुद्धता और न्याय का प्रतीक। फल लिए महिला, इसे द फ्रूट सेलर भी कहा जाता है। मालाबार लेडी, दक्षिण भारतीय संस्कृति की परिचायक। वीणा वादनी, सरस्वती का सौम्य रूप। वामन अवतार, राजा बलि और वामन देव का संवाद। द्रौपदी का अपमान, भरी सभा में लाचारी का चित्रण। यशोदा और कृष्ण, वात्सल्य रस की प्रधानता। स्त्री और तोता, श्रृंगार रस का उदाहरण। भिक्षुणी, वैराग्य का भाव। मोहिनी और रुक्मांगद, पौराणिक कथा का दृश्य। अहिल्या उद्धार, पत्थरों में प्राण फूंकते राम। तिल्लोत्तमा, अप्सरा का अलौकिक सौंदर्य। गरीबी, पॉवर्टी, एक गरीब परिवार का दुर्लभ यथार्थवादी चित्र। संगीतकारों की टोली, भारतीय वाद्य यंत्रों का प्रदर्शन। हवा महल की महिलाएं, राजपूत शैली का प्रभाव। सैरंध्री, द्रौपदी का दासीलोप। भीष्म प्रतिज्ञा, महाभारत का निर्णायक क्षण। श्रीराम का वनवास, विदाई का दृश्य। द हार्ट ब्रोकन, वियोग की अवस्था। बांसुरी वादक तृष्ण, अलौकिक संगीत का भाव। शिव और पार्वती, नंदी पर सवार देवी देवता। प्रेस, ओलोग्राफ। प्रेस का नाम रवि वर्मा फाइन आर्ट लिथोग्राफिक प्रेस। वित्तीय घाटा, अत्यधिक खर्च के कारण प्रेस को बेचना पड़ा। बिक्री मूल्य, उन्होंने अपना प्रेस 25,000 रुपए में फोगल, जर्मनी को बेचा था। माचिस और कैलेंडर, उनके चित्रों का प्रयोग शुरुआती विज्ञापन उद्योग में हुआ। लिथोग्राफिक स्टोन्स, ये पत्थर विशेष रूप से बवेरिया, जर्मनी से मंगाए गए थे। सस्ती कला, ओलोग्राफ की कीमत उस समय मात्र कुछ आने यानी पैसा होती थी। धार्मिक प्रभाव, उनके चित्रों ने मंदिरों के गर्भगृह से बाहर देवताओं को जनता के बीच पहुंचाया। प्रसार, उनके चित्रों की प्रतियां बर्मा और श्रीलंका तक पहुंची। कॉपीराइट की कमी, उनके चित्रों की इतनी नकल हुई कि मूल और प्रति में अंतर करना मुश्किल हो गया। प्रेस का अंत, 1970 के दशक में प्रेस की पुरानी मशीनें कबाड़ में बेची गईं। लिथोग्राफी तकनीक, पत्थर पर चिकनाई और पानी के संतुलन से छपाई। रंगों की संख्या, एक ओलोग्राफ में 20 से अधिक रंगों की तहें होती थीं। पॉप आर्ट, वे भारत में पॉप आर्ट के अनजाने अग्रदूत थे। विपणन, उन्होंने अपने चित्रों को पोस्टकार्ड के रूप में भी बेचा। प्रेस का स्थान परिवर्तन, प्लेग फैलने के कारण प्रेस को घाटकोपर से लोनावला ले जाया गया। माधवराव का योगदान, बड़ौदा के दीवान ने ही उन्हें बड़े कैनवस पर काम करने के लिए प्रेरित किया। लिमिटेड एडिशन, कुछ चित्रों की केवल सीमित प्रतियां ही निकाली गईं। इतिहास का दस्तावेजीकरण, उनके चित्रों ने तत्कालीन वेशभूषा को अमर कर दिया। शिक्षण सहायक, शुरुआती स्कूलों में उनके पौराणिक चित्र चार्ट की तरह उपयोग हुए। प्रतियोगिता, अन्य समकालीन चित्रकारों ने भी उनके प्रेस की देखादेखी अपनी प्रेसिंग खोली। बड़ौदा संग्रह, यहाँ उनके सबसे अधिक करीब 43 महत्वपूर्ण तैल चित्र हैं। मैसूर म्यूजियम, जगमोहन पैलेस में उनकी बड़ी दीर्घा है। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट NGMA, दिल्ली में उनके कई चित्र सुरक्षित हैं। साला जंग म्यूजियम, हैदराबाद में भी उनके कुछ दुर्लभ चित्र हैं। किताब राजा रवि वर्मा, रंजीत देसाई द्वारा लिखित प्रामाणिक उपन्यास। पार्थ मित्र, कला इतिहासकार जिन्होंने रवि वर्मा पर शोध किया। E.B. हैवल, इन्होंने रवि वर्मा की शैली को भारतीय आत्मा विहीन बताया था। आनंद कुमार स्वामी, इन्होंने